काले धन को एनजीओ में देकर सफेद करने की साजिश का जल्द होगा पर्दाफाश। सीएसआर फंड के साथ भी हो रहा दंड फंद और इनकम टैक्स विभाग की आंखों में झोंकी जा रही धूल। इनकम टैक्स विभाग को चूना लगाने का जुगाड़ बैठा रही फर्जी माफिया गैंग एनजीओ बनाकर। एनजीओ की गरिमा को खंडित करके खुद का आशियाना कर रहे गुलशन फर्जी माफिया। जल्द ही हम आपके सामने लाएंगे कुछ खास मामले फर्जी एनजीओ और फर्जी सीएसआर डोनेशन के। राजा पार्क में अंकुर फूट चुका है एटीजी से रजिस्टर्ड एनजीओ से काला धन और सीएसआर फंड लूटने का। राज्य सरकार और आयकर विभाग को हर गली मोहल्ले में खुलने वाले एनजीओ पर भी कसना होगा शिकंजा। जी हां, हम आपके सामने लेकर आए हैं गैर सरकारी संस्थाओं की गरिमा को खंडित करने वाले मामले को। कई सारी संस्थाएं धरातल पर समाज सेवा कर रही हैं, समाज को सही दिशा दे रही हैं, लेकिन इसी बीच एक माफिया गैंग एनजीओ के रूप में पनप रही है जो काले धन को सफेद और सफेद धन को काला करती है। एटीजी रजिस्टर्ड होकर इनकम टैक्स के एक्ट का नाजायज फायदा उठाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के तहत एटीजी रजिस्ट्रेशन की, जो कि व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को दिए गए दान या चैरिटी फंड पर टैक्स की राहत प्रदान करता है, जिससे कुल आय के इनकम टैक्स में कटौती भी हो जाती है। हालांकि यह एक्ट सामाजिक कल्याण में योगदान करने के लिए लागू किया गया था, लेकिन माफियाओं की, चोर लुटेरों की गैंग ने, जमात ने इसके अंदर भी एक गली निकाल ली है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से गैर सरकारी संस्थाएं एटीजी रजिस्टर्ड होने के बाद काले और सफेद धन का खेल खेलती हैं, सीएसआर फंड का खेल खेलती है। सीएसआर फंड किसी भी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिए वह फंड है जो कि समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ खेल शुरू होता है राशि का। सीएसआर फंड ट्रांसफर होते हैं एनजीओ जो कि रजिस्टर्ड है एटीजी से, उसमें से लगभग 70-80% राशि पुनः दानदाता को काले धन के रूप में निकालकर दे दी जाती है और उसके बाद 20% में सीए को सेट करके एनजीओ इनकम टैक्स विभाग की आंखों में धूल झोंकते हैं। इसी तर्ज पर अब राजा पार्क के कुछ इन्वेस्टर्स फर्जी एनजीओ का खेल खेलने की तैयारी में हैं, जिसका खुलासा जल्दी करेगा हिलव्यू समाचार। काला धन और सीएसआर फंड का पैसा जाता है एटीजी रजिस्टर्ड एनजीओ में। इसकी पूरी कहानी हमने आपको सुनाई है। आगामी अंकों में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फर्जी माफिया गैंग नए नए हथकंडे अपनाकर काले धन को सफेद कर रहे हैं और सफेद धन को काला कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार, इनकम टैक्स विभाग इस तरह के मामलों में किसी भी तरह से गंभीरता के साथ में कोई भी कदम नहीं उठा रही है। आखिर क्यों? क्या वजह है कि गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा दिए गए किसी भी रिकॉर्ड की गंभीरता से जांच नहीं होती? या हम ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से कोई भी गैर सरकारी संस्था काम कर रही है, उसका रिकॉर्ड किस आधार पर लिया जाता है, किस तथ्यों के आधार पर उनकी जांच होती है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। समाज की दिशा और दशा को बदलने में जहां एक और गैर सरकारी संस्थाएं काम करती है, वहीं यह धन जो कि काला है और सफेद है, समाज की गरिमा को, समाज की संस्कृति को और समाज की जड़ों को कमजोर करता है।